अमेरिका का जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट के करीब पहुंच चुका है। कई लड़ाकू विमानों, हथियारों और जवानों से लैस इस बेड़े ने ईरान की टेंशन को दोगुना कर दिया है। भले ही एक तरफ ईरान अमेरिका को यह धमकी दे रहा हो कि अगर किसी भी तरह का हमला किया तो फिर इसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा और उसके किसी भी हमले का जवाब ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के साथ देगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में डर का माहौल भी देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका के बड़े जंगी बेड़े के मिडिल ईस्ट के करीब पहुंचने के साथ ही अमेरिकी सैनिक कभी भी हमला कर सकते हैं। बस राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश का इंतजार है और इसी हमले की आशंका को गंभीरता से लेते हुए ईरान की सेना ने अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई को अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपा दिया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि फिलहाल ईरान की कमान खामेनेई के तीसरे छोटे बेटे मसूद खामेनेई को सौंपी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को तेहरान के एक विशेष अंडरग्राउंड शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में सरकार के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि वरिष्ठ सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों ने संभावित अमेरिकी हमले की आशंका को गंभीर खतरा माना है, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। अब खामेनेई के तीसरे बेटे को कार्यकारी कमान सौंप दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस अंडरग्राउंड में खामेनेई को छुपाया गया है वो बेहद सुरक्षित और मजबूत ठिकाना है, जिसमें कई सुरंगनुमा रास्ते हैं जो एक दूसरे से जोड़ते हैं। हालांकि ये कहां है, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। अमेरिकी सैनिकों के लिए भी इस ठिकाने को ढूंढना और टारगेट कर उस पर हमला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बताया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके ईरानी सेना ने खामेनेई की सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद कर रखा है। बता दें कि ईरान में हिंसा और फिर ट्रंप से अनबन और जुबानी जंग के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना का जंगी बेड़ा फिलहाल हिंद महासागर में मौजूद है और इसके आने वाले दिनों में अरब सागर या फारस की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। इस स्ट्राइकर ग्रुप में कई तरह की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। इसके साथ ही इस करियर स्ट्राइकर ग्रुप में F-35C स्टील्थ फाइटर जेट्स और F/A-18A सुपर हॉर्नेट विमानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने F-15E स्ट्राइक ईगल्स और ब्रिटेन ने टाइफून फाइटर जेट्स भी क्षेत्र में भेजे हैं। ऐसे में जंग की आहट तेज हो चुकी है। अमेरिका के इस कदम को वरिष्ठ अधिकारियों ने एहतियाती कदम और शक्ति प्रदर्शन बताया है। कहा जा रहा है कि यह कदम ईरान को किसी भी तरह से उकसावे से रोकने के लिए उठाया गया। दरअसल ईरान में प्रदर्शन और परमाणु कार्यक्रम की चिंताओं के बीच अमेरिका का यह कदम दुनिया भर के कई देशों की टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान वेनेजुएला की तरह शांत बैठने वाले देशों में नहीं है। उसकी कार्रवाई भी उतनी ही घातक होगी और इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट प्रभावित होगा बल्कि दुनिया के कई देश इसकी जद में आएंगे। हालांकि ट्रंप की इस तैयारी और उनके भाषण ने यह साफ कर दिया है कि वो ईरान में खामेनेई का तख्ता पलट करवाने के मूड में है। हालांकि ईरान ने भी सीधे शब्दों में चेतावनी दी है, अगर अमेरिका ने किसी भी तरह का हमला किया तो उसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा। इस वक्त ईरान की सेना भी अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि हालात को गंभीर मानते हुए ईरान की सेना ने अपने नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपा दिया है, जिससे कि अमेरिकी सैनिकों के निशाने पर वो ना आ पाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।